दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। आज पीस है, कल कॉन्फ्लिक्ट, हर वक्त नए चैलेंजेस। लेकिन एक सवाल हमेशा जहन में आता है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन हो जाए तो इंसानियत के लिए सबसे सेफ कंट्रीज कौन सी होंगी। चलिए शुरू करते हैं नंबर 3 से। आइसलैंड। आइसलैंड कंट्री एटलांटिक ओशन के दरमियान ये छोटा सा आइलैंड है जो जंग के बड़े सेंटर से हमेशा दूर रहता है। इस मुल्क के पास परमानेंट आर्मी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी डिफेंस फोर्स है। फिर भी दुनिया के सबसे सेफ मुल्कों में हमेशा शुमार होता है। आइसलैंड अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाता है, जियोथर्मल और हाइड्रो पावर से। मतलब कि अगर दुनिया की सप्लाई चेन टूट भी जाए तो भी आइसलैंड अपनी सिटीजन्स का खुद ख्याल रख सकता है। पीसफुल लोग, क्लीन एनवायरनमेंट और जंग से डिस्टेंस, आइसलैंड एक हिडन पैराडाइज। नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन के एक्सट्रीम साउथ में, दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट से दूर। इस मुल्क को नेचुरल फोर्ट भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के पास फर्टाइल ज़मीन, पानी और खुराक की भरमार है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान ट्रेड बंद भी हो जाए तो भी ये मुल्क अपनी पॉपुलेशन को खुद सस्टेन कर लेगा। इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बहुत सिंपल है, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना। इसी वजह से ये मुल्क रेयरली किसी जंग का हिस्सा बनता है। नेचुरल ब्यूटी, काम सोसाइटी और लो पॉपुलेशन, न्यूजीलैंड एक सेफ और सस्टेनेबल जगह है। और अब आता है नंबर 1, स्विट्ज़रलैंड। चलिए जानते हैं 3 अहम रीजंस जो इस मुल्क को सबसे सेफेस्ट कंट्री बनाते हैं। पहला है न्यूट्रलिटी पॉलिसी, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 1815 से आज तक ये मुल्क किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बना। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये मुल्क न्यूट्रल रहा। दुनिया के सुपर पावर मुल्क भी इस मुल्क की न्यूट्रलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा रीज़न ये है जियोग्राफी और अल्प की दीवार। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा मुल्क है जो अल्प्स माउंटेन्स से घिरा हुआ है। ये पहाड़ एक नेचुरल वॉल की तरह मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने इस मुल्क पर हमला करने का प्लान बनाया था, लेकिन अल्प्स माउंटेन्स के टफ रास्ते ने इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये अल्प्स माउंटेन्स ज़मीनी हमले को लगभग नामुमकिन बनाते हैं। तीसरा रीज़न है मिलिट्री और बंकर सिस्टम। स्विट्ज़रलैंड न्यूट्रल है लेकिन कमज़ोर नहीं। यहाँ हर अडल्ट को मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है। और सबसे अहम बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड के पास न्यूक्लियर बंकर्स हर सिटीजन्स के लिए मौजूद हैं। कल अगर न्यूक्लियर अटैक भी होता है तो स्विट्ज़रलैंड की 100% पॉपुलेशन के पास प्रोटेक्शन होगी। तो दोस्तों, अगर दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 का सामना करे तो आइसलैंड, न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद बने। लेकिन असल बात यह है, सेफ्टी सिर्फ मुल्कों में नहीं होती। सेफ्टी तब होती है जब मुल्क शांति, इंसानियत और कोऑपरेशन को अपनाते हैं। अगर हम पीस बनाए रखें तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 कभी शुरू ही ना हो।